मेरी कथा का रसपान कर रहे सभी भक्तगणों को राधे राधे, जय श्री राम, जय माता दी। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे जनार्दन, फाल्गुन माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और इस एकादशी का क्या फल है। भगवान श्री हरि विष्णु कहते हैं कि हे धर्मराज, इस एकादशी का नाम विजय एकादशी है। जो विजय एकादशी का व्रत करता है उसे अपने कार्य में सफलता मिलती है और उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। कथा कहने और सुनने वालों को यानी कि दोनों को फल प्राप्त होता है। उसे कहीं भी हार का सामना नहीं करना पड़ता, उसे हर कार्य में सफलता प्राप्त होती है। एक बार देवर्षि नारद जी ने जगत पिता ब्रह्मा जी से कहा कि आप मुझे फाल्गुन माह कृष्ण पक्ष की एकादशी का विधान बताइए। ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे नारद, विजय एकादशी का जो व्रत है वो नए पापों तथा पुराने पापों को नष्ट करने वाला है। इस विजय एकादशी की विधि आज तक किसी से नहीं कहा। ये समस्त मनुष्यों को विजय प्रदान करती है। त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी को जब 14 वर्ष का वनवास होता है तब वह श्री लक्ष्मण और माता सीता सहित पंचवटी में निवास करने लगते हैं। वहाँ पर दुष्ट रावण ने सीता का हरण कर लिया। तब इस समाचार से श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी बहुत व्याकुल हो जाते हैं। माता सीता की खोज में चल देते हैं। घूमते घूमते जब वह मरणासन जटायु के पास पहुँचे तो जटायु ने माता सीता का वृतांत सुनाया और उसके बाद स्वर्गलोक चला जाता है। कुछ और आगे जाकर सुग्रीव से मित्रता होती है और प्रभु श्री राम जी ने बाली का वध किया। हनुमान ने लंका जाकर माता सीता का पता लगाया और उनसे श्री रामचंद्र जी और सुग्रीव की मित्रता का वर्णन किया। वहाँ से लौटकर हनुमान जी ने भगवान श्री रामचंद्र जी के पास आकर के सभी समाचार बताया। श्री रामचंद्र जी ने वानर सेना सहित सुग्रीव की संपत से लंका की तरफ प्रस्थान करते हैं। जब श्री रामचंद्र जी समुद्र के किनारे पहुँचे तब उन्होंने मगरमच्छ आदि से युक्त समुद्र को देख करके लक्ष्मण जी से कहा कि समुद्र को हम किस प्रकार पार करेंगे। ये समुद्र तो बहुत विशाल है और हम इस समुद्र को किस प्रकार पार करेंगे। लक्ष्मण ने कहा, हे पुराण पुरुषोत्तम, आप आदि पुरुष हैं, आप सब कुछ जानने वाले हैं। यहाँ से आधा योजन दूरी पर कुमारी द्वीप में वक्तालभ्य नाम के मुनि रहते हैं। आप उनसे कुछ उपाय पूछिए। लक्ष्मण जी के जब ऐसे वचनों को प्रभु ने सुना तो प्रभु श्री रामचंद्र जी वक्तालभ्य ऋषि के पास में जाते हैं और उनको प्रणाम करके बैठ गए। मुनि ने भी उनको प्रणाम किया और मुनि तो सब कुछ जानने वाले थे। वे तो जान गए कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी हैं और स्वयं भगवान हैं। वक्तालभ्य ने भगवान श्री रामचंद्र जी को पुराण पुरुषोत्तम समझ करके कहने लगे कि हे राम, आपका यहाँ कैसे आना हुआ। भगवान श्री राम जी कहते हैं कि हे ऋषिवर, मैं अपनी सेना सहित यहाँ आया हूँ और राक्षसों को जीतने के लिए लंका जा रहा हूँ। आप कृपा करके कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मुझे सफलता मिले। मैं इसी कारण आपके पास आया हूँ। वक्तालभ्य ऋषि कहने लगे कि हे राम, फाल्गुन माह की जो कृष्ण पक्ष की एकादशी है, इसका व्रत करने से निश्चय ही आपको विजय प्राप्त होगी। साथ ही आप समुद्र भी अवश्य पार कर लेंगे। इस व्रत की विधि इस प्रकार है। 10वें के दिन स्वर्ण चांदी तांबा या मिट्टी का एक घड़ा बनावे। उस घड़े को जल से भर करके 5 पल्लों रख करके वेदिका पर स्थापित करें। उस घड़े के नीचे सतनजा और ऊपर जौ रखी और उस पर श्री नारायण की स्वर्ण मूर्ति स्थापित करें। एकादशी के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर के धूप दीप नैवेद्य नारियल आदि से भगवान की पूजा करें। तत्पश्चात घड़े के सामने बैठ करके दिन व्यतीत करें और रात्रि को उसी प्रकार प्रभु का ध्यान करते हुए जागरण करें।
और द्वादशी के दिन नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के उस घड़े को ब्राह्मण को देते हुए, हे राम, यदि तुम इस व्रत को सेनापति से करोगे तो तुम्हारी विजय अवश्य मिलेगी, यानी तुम्हें विजय प्राप्त होगी। वक्तालभ ऋषि के ऐसे वचनों को सुन करके हमारे प्रभु श्री राम बहुत प्रसन्न हो गए। वक्तालभ भी कहने लगे कि इसमें तनिक भी संशय नहीं। मुनि के कथनानुसार प्रभु श्री रामचंद्र जी ने इस व्रत को विधिपूर्वक किया और दैत्यों पर विजय पाई। अतः हे राजन, जो कोई मनुष्य इस व्रत को विधिपूर्वक करेगा उसे दोनों लोकों में अवश्य विजय प्राप्त होगी। श्री ब्रह्मा जी ने नारद से कहा कि हे पुत्र, जो कोई इस व्रत के महात्म को पढ़ता या सुनता है उसको भी बाद पे यज्ञ का फल प्राप्त होता है। बोलिए एकादशी मैया की जय।
बोलिए एकादशी मैया की जय। बोलिए ब्रह्मदेव बाबा की जय। काली मैया की जय। स्थान देवता की जय। आवाहित सर्वदेवी देवता की जय। जय जय श्री सीताराम।